अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त दिन आज का। और जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको गाइडलाइन दी थी, स्पेशली ऑयल की और गोल्ड की भी, सेम एज इट इज़ मार्केट ने वैसे ही प्ले किया। आलतू के मार्केट के जो लेवल्स थे फर्दर चेंज होते रहते हैं, उसकी गाइडलाइन ग्रुप के अंदर बताई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह से न्यूयॉर्क सेशन के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट रहा। और ऑयल, गोल्ड और बाकी जो हम पेयर्स पे काम करते हैं, खास करके स्टॉक्स पे, उन पर बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ट्रेड्स ने, BTC ने बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया आज की हमारी ट्रेड्स के अंदर। बहुत ज़बरदस्त हमारा TP 76 का एग्जैक्ट जाके हिट हुआ। 76,500 पे TP बुक करवाया गया और सारी चीज़ें ग्रुप के अंदर बताई गई अल्हम्दुलिल्लाह से। और बहुत ही ज़बरदस्त दिन, एक भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करोड़ों करम है कि 2 दिन हो गया, मंडे एंड ट्यूसडे, एक भी SL हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं हुआ। ठीक है जी। गोल्ड की ट्रेड एज इट इज़ बताई गई थी। अभी थोड़ी देर पहले भी एक ट्रेड मैंने लगवाई थी 2987 से ऑलमोस्ट लगवाई थी, जो कि ऑलमोस्ट TP हमारा 82 स्कैल्पिंग ट्रेड निकल रही हैं। बड़ी ट्रेड्स की बड़ी मूव नहीं आ रही, लेकिन यह है कि 100 पिप्स तक मार्केट दे रही है। SL छोटे हैं लेकिन TP अल्हम्दुलिल्लाह SL से बड़े ही होते हैं। बाकी चीज़ें जो होती हैं वो सिंपली बयान कर दी जाती हैं, उन लोगों के लिए आसान हो जाती हैं जो लोग लर्निंग कर रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं। ऑयल सेम एज इट इज़ लेवल बताया गया ग्रुप के अंदर कि 61 का लेवल ऑलमोस्ट है। 61.50 का कर लें, इसके ऊपर कैसल दें और सेल करें और बड़ा ज़बरदस्त आपको TP मिल सकता है। मार्केट एग्जैक्टली TP हमारा नीचे 55 या 54 तक का मार्केट ऑलमोस्ट हमारा TP1 होगा। इंशाल्लाह हम बुक करेंगे यहाँ पे। US 30 की ट्रेड बहुत ज़बरदस्त, US 100 की ट्रेड, दोनों बहुत ज़बरदस्त, दोनों की सेलिंग करवाएगी। हमने US 100 को, US 30 को नेक लाइन से पकड़ा आज अल्हम्दुलिल्लाह से। और इतना छोटा SL था ना, और TP आपके सामने है। TP देखें, TP छोटे नहीं होते, हमेशा कहता हूँ TP छोटे नहीं होते। US 30 की ट्रेड जिसने भी लिया ना आज, उसने अपना अकाउंट ऑलमोस्ट 10% तो ग्रो किया होगा अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है जी। US 100 देख लें, US 100 सेम एज इट इज़ जैसा US 30 ने प्ले किया वैसे ही, और रही सही कसर ट्रंप ने निकाल दी थी। ठीक है, देखें बेरिश स्ट्रक्चर है। US 30 US 100 का बेरिश स्ट्रक्चर है और बेरिश मूव पे हम लोगों ने अपनी सेलिंग कंटिन्यू की। और ट्रंप जब आया और ट्रंप ने जब बयानिया दिया कि जी चाइना के ऊपर 104% तक टैरिफ लागू किया जा रहा है, और वो सेम एज इट इज़ हमारी ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिट में थी और मैंने उसको फिर बाद में बुक करवाया। मैंने स्पेशली ग्रुप के अंदर मेंशन किया कि बाय कोई भी ना करे। देखिए सारी चीज़ें ग्रुप में बताई जाती हैं और उसके रीज़न बयान किए जाते हैं। कोई भी ट्रेड मुझे लग रहा है या मेरा दिल कह रहा है मार्केट ये करेगी, वो वाला ग्रुप नहीं है। इसके अंदर टेक्निकल रीजन बताए जाते हैं, टेक्निकल चीज़ें बताई जाती हैं, ताकि लोगों की गाइडलाइन, लोगों की लर्निंग में इजाफा हो सके और दैन उनकी अर्निंग में इजाफा हो सके। आप भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रुप के ज्वाइनिंग के नीचे नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर। जस्ट आपको ये करना है कि नीचे जो लिंक्स मौजूद हैं XM और XNES का, दोनों में से किसी एक पे अकाउंट बनाएं और आप उसके थ्रू रजिस्टर होकर डिपॉजिट करके आप अकाउंट का अपना ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, ताकि आपकी ना जो ग्रोथ है, आपकी जो लर्निंग है उसमें इजाफा हो सके। क्योंकि ये जो मार्केट है ना, ये प्रॉपर एक बिज़नेस है। इसके अंदर आप बगैर लर्निंग के बिल्कुल ज़ीरो हैं भाई, सीधी सी बात है। फंडामेंटल्स की नॉलेज हाउ नाउ आपको होनी चाहिए, टेक्निकल्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब सिंपल बात से US 30 US 100 सेम एज इट इज़ सेल साइड पे था, बेरिश मोमेंटम में था, टेक्निकली बेरिश था और उसकी न्यूज़ भी बेरिश आई। टेक कंपनीज़ के लिए न्यूज़ बेरिश आई और ऑलमोस्ट मार्केट ने नीचे मोमेंटम दिया और मार्केट ऑलरेडी टेक्निकल दोनों साइड पे मार्केट बेरिश मोमेंटम में, और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड बेहतरीन निकली, बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जी। आपको लग ही रहा होगा मेरी आवाज़ से कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा US 30 US 100 पे। अच्छा, टैरिफ की बात की जाए तो चाइना ने, आपको पता है, कल बयानिया दिया था, ये ट्रेड वॉर चलती रहेगी। बयानिया दिया था कि ऑलमोस्ट 34% टैरिफ लगाया जा रहा है US प्रोडक्ट्स के ऊपर, और वही आज US ने 104% टैरिफ लगाया है। देखें चाइना जो है फ़िलहाल डिफेंसिव मूड में अब आएगा, क्योंकि थोड़ी फंडामेंटल बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि डिफेंसिव मूड का मकसद ये है कि चाइना के ऊपर प्रेशर है अब, क्योंकि चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया गया है। अब ये US के लिए मुश्किलात नहीं होंगी। US थोड़ी सी इकॉनमी अभी मुझे लग रहा है कि टेक्निकली और फंडामेंटली अगर देखा जाए तो फंडामेंटली लग रहा है कि US इकॉनमी जो है वो बैक फुट पे नहीं जाएगी, वो फ्रंट फुट पे आने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर आप रेट कट्स की बात करें तो रेट कट नहीं होंगे। लग रहा है कि रेट में अब रेट इंक्रीज़ किए जाएंगे ताकि इन्फ्लेशन कम हो और लोगों के पास इन्वेस्टमेंट्स आए, लोग पैसा डालें अपने कारोबार में, अपने बिजनेस के अंदर, और प्रोडक्ट्स जो कि बाहर से इंपोर्ट की जाती थी वो US के अंदर मैन्युफैक्चर हो और वही मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स US की पब्लिक को मिले।
जब चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, ज़ाहिर है लोग जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग ओन होती है, ओन कंट्री की होती है, उसकी तरफ जाएंगे और वही जो सरमाया बाहरी कंट्रीज़ को दिया जाता है वही सरमाया यूएस के पास आएगा। और यही सेम एज इट इज़ बाकी कंट्रीज़ के साथ भी है। जैसे कि अभी एप्पल के ऊपर बात हो रही है, एप्पल आईफोन्स के ऊपर बात हो रही है, आईफोन महंगे हो रहे हैं, तो उसका मेन रीज़न ये है कि चाइना के अंदर आईफोन मैन्युफैक्चर होते हैं। और ट्रंप ने आज बयान ये भी दिया है कि जो आईफोन प्रोडक्शन होती है आईफोन की, वो हम लोग अपने मुल्क के अंदर क्यों नहीं बना सकते, हम बनाएंगे, हम यहाँ पर यूनिट्स लगाएंगे और ये ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट यूएस की है, यूएस के पास लेबर भी होगी, यूएस के पास ऑलमोस्ट यूनिट्स भी लगाए जाएंगे और जल्दी ही काम हो जाएगा। तो ये काम अगर हो जाता है तो यूएस के ऊपर फिर बैकफुट पे जाने का कोई रद्दअमल नहीं होता। ये होगा कि चाइना थोड़ा सा प्रेशर में आएगा और ये ट्रेड वॉर कंटिन्यू रहेगी, इन फ्यूचर भी कंटिन्यू रहेगी। तो मार्केट के ऊपर अनसर्टेन कंडीशंस रहेंगी, मार्केट गोल्ड की होगी, स्टॉक्स मार्केट आपने देखी है डंप कर रही है और ये बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। आलतू के मैंने कुछ दिनों पहले भी बताया था कि जो कैंडल्स बन रही थी ऑलमोस्ट हमारी, ये देखिए छोटी छोटी कैंडल्स बना रही थी, तो मार्केट में वोलेटाइल नहीं थी, यूएस 100 बुलिश मोमेंटम में नहीं था और मार्केट ने एज इट इज़ उसको बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट दिया और मार्केट ने देखे कितना ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर से आगे वापस नीचे टिप किया। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपको वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, लर्निंग के साथ आप आप ले सकते हैं, ताकि आपकी जो ये जर्नी है ना वो आपकी आसान हो सके, प्रॉपर बिजनेस के थ्रू आप इसको रन कर सकें और इंट्राडे के मुताबिक अपनी ट्रेड को कंटिन्यू कर सकें। अब कल की तरफ है, देखते हैं कल फंडामेंटल्स क्या है। कल आई थिंक एफओएमसी मिनट्स थे, कल है जी हमारा वेडनेसडे एफएमसी मिनट्स होंगे यूएसडी के अंदर। तो यूएसडी के अंदर देखें एफएमसी मिनट्स में क्या बात होती है, जस्ट यही सिंपली बात की जाएगी कि क्योंकि लास्ट भी फेड ने बताया था कि फ़िलहाल हम लोग अभी कुछ क्लियर कट नहीं कह सकते कि डायरेक्शंस क्या है, जीडीपी किस साइड पे जाएगी या सीपीआई नंबर्स किस साइड पे जाएंगे, लेकिन हमें है कि कुछ अरसे तक ये चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी और वो लग भी रहा है कि अब स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें आएंगी। कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो यूएस के अंदर काफ़ी तरह बहरान के ज़रिए लोग बाहर आए थे, सड़कों पे आए थे, निकले थे, और अब वही चीज़ें, अब वही लोगों के सेंटीमेंट्स चेंज होना शुरू हो गए, ताकि उनकी लोकल प्रोडक्ट्स को ज़ाहिर है लोकल प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगी और जो यूएस की मैन्युफैक्चरिंग होगी उसमें इजाफा होगा, यूएस के लोगों की कारोबार में इजाफा होगा। बाहर की कंपनीज की जो गाड़ियाँ थे, चाइनीज़ गाड़ियाँ नहीं बिकेंगी यूएस में, यूएस की गाड़ियाँ बिकेंगी, वही चलेंगी। तो वो चीज़ें उनके लिए आसान है। ठीक है जी, तो कल एफएमसी मिनट्स होंगी, इसको भी ज़रा फोकस करेंगे, ग्रुप में बताया जाएगा। और अगर टेक्निकल ऑयल की बात की जाए तो ऑयल बेरिश मोमेंटम में है भाई, सीधी सी बात है। अब 61.22 का लेवल है, अब यहाँ पे आएगा, रिट्रेस करेगा तो आप सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं। अलबत्ता मुझे नहीं लग रहा कि ऑयल अभी ऊपर आएगा, क्योंकि ऑयल तो 62.57 के ऊपर भी दोबारा नहीं आ पाया है। देखिए फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया, सेकंड टाइम यहाँ पे नहीं आ पाया। अब 61.22 का ऐसा ही लगाना, किसी ने ट्राई करना तो ट्राई कर सकता है। अलबत्ता हमारी ट्रेड्स चल रही है, अल्लाह का शुक्र है, और अब वो हम नीचे बुक करेंगे 55.98 पे बुक करने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। गोल्ड बीटीसी की ट्रेड आज बड़ी ज़बरदस्त है। बीटीसी की ट्रेड मैं दोबारा बता दूं, ग्रुप में बताई भी गई थी, ग्रुप के तमाम मेंबर्स को गाइड करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। देखें ये लेवल बताया गया था, इसके ऊपर कैसल था 81.500 के ऊपर कैसल दिया गया और सेलिंग की गई है, और ऑलमोस्ट 76 का हमारा TP1 है, हिट हो चुका है, आउट हो चुके हैं ट्रेड से, दोबारा रिट्रेस करेगी, दोबारा सेल की ट्राई की जाएगी, लेवल्स ग्रुप में बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ऑयल बता चुका हूँ, ऑयल के टेक्निकल्स बता चुका हूँ। गोल्ड की बात कर लिए तो गोल्ड फ़िलहाल सेलिंग में ही है और गोल्ड में भी कि डीप रिट्रेस करे कल। और एक चैनल बना हुआ था, मार्केट को ब्रेक किया। चैनल के अलावा ना 30 मिनट के ऊपर फ्लैग बना हुआ था, लेकिन 50% उसने उसको कर दिया हुआ था, लेकिन ये था कि वैलिड फिर भी था, उसने दिया क्योंकि बेरिश मोमेंटम में है और उसने काफ़ी चीज़ें, ये वाला फ्लैग है क्योंकि हमारा कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के मुताबिक हम ट्रेड लेते हैं इसके ऊपर, फ्लैग की फॉर्मेशंस के ऊपर। लेकिन चैनल प्ले हुआ है हमारा, अगर फ्लैग नहीं भी हुआ चैनल तो प्ले हुआ है ना, 50% से ऊपर चले गया हुआ। तो खैर चैनल प्ले हुआ है और मार्केट ने उसको अच्छा खासा रिट्रेस किया, ऊपर से मार्केट ने अच्छी खासी सेलिंग दी। 22 से सेल करवाई कि ग्रुप के अंदर बड़ी ज़बरदस्त टीपी देखें, छोटे टीपी नहीं होते, 500 पिप्स के टीपी आपको मिल रहे हैं। जो लोग रह जाते हैं उनके लिए फिर ट्रेड दोबारा निकाली जाती है, खास कर छोटे अकाउंट जो होल्डर्स हैं उनके लिए ट्रेड लाजमी निकाली जाती है, जल्दी आउट भी इनको करवाया जाता है। अभी जो ट्रेड बताई गई थी वो 87 से बताई गई थी, मार्केट ने उसको अल्हम्दुलिल्लाह 79 तक मार्केट आई है, टीपी बेहतरीन 100 पे मिले हैं। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी मार्केट में। अब कल के लेवल्स बता दूँ, कल ये जो एरिया है ना काबिल गौर होगा, ऑलमोस्ट 3001 वाला, इसके ऊपर असल आपने लगाना है इंशाल्लाह ताला। टीपी आपको नीचे डीप मिलेगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी है इंशाल्लाह, यहाँ पे आपको अच्छा टीपी मिलेगा इंशाल्लाह। मिनट, ये एरिया
ठीक है जी। तो ये एरिया वैलिड है अभी भी, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी है और ये H1 के ऊपर बड़ा अच्छा बना हुआ है एरिया ना। तो इसके ऊपर से मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है, लेकिन इतना ऊपर नहीं जाएगी। मुझे लग रहा है कि मार्केट ना नीचे से यहाँ से आपको ऑलमोस्ट ट्रेड देगी, 97 से ही आपको ट्रेड देगी ऑलमोस्ट। तो 97 से लेके 88 का सारा एरिया सेलिंग का है अभी फ़िलहाल। ये जोन आप देख सकते हैं, ये पूरा जोन जो इसने 3 ब्लैक क्रॉस बनाया हुआ है ना, इस एरिया से आपको सेल मिल सकती है। और H1 के ऊपर काफ़ी क्लियर कट इंडिकेशंस मिल रही हैं। इंशाल्लाह ताला इसको टेस्ट करेगा, इसी चैनल की हॉरिजॉन्टल लाइन को टेस्ट करना चाहिए इसको। अगर करता भी है 97 तक मार्केट आएगी, आपको TP बुक करवाएगी इंशाल्लाह। ये एरिया है, ठीक है जी। ये एरिया है 97, 99 के ऊपर कैसल दें। मैं 3001 के ऊपर कैसल डालें। TP बहुत लंबा है आपका, TP आपका 65 तक 54 तक आपका TP होगा इंशाल्लाह, ये याद रखें। और नीचे जो डीप लेवल अगेन है बाय के लिए वो अभी है इंटैक्ट, लेकिन अगर प्रेशर में हुई मार्केट तो फिर वेट करेंगे। लेकिन ये कि TP3 जो आपका होगा वो 49 तक हो सकता है सेल साइड का। ऊपर से अगर आप सेल ट्राई करते हैं ना तो 3004 या 3001 के ऊपर का सेल ट्राई करें, सेल करें। नीचे जो आपका TP होगा, TP1 आपका अगेन 65, ठीक है, TP2 आपका 54 और TP3 आपका ऑलमोस्ट 46 तक का आपको मार्केट दे सकती है, ठीक है। बाकी रेस करती है तो जो लेवल्स अपडेट ग्रुप में बता दिया जाएगा। अभी ये लेवल भी मौजूद था जहाँ से सेलिंग ली हमने अल्हम्दुलिल्लाह से। ये वाला एरिया 26 वाला एरिया से भी सेलिंग ट्राई करवाई थी, ठीक है। तो एरियाज़ जो हैं वो ग्रुप के अंदर बताए जाएंगे इंशाल्लाह, तो ग्रुप का पार्ट बने। बाकी स्टॉक्स या करेंसीज़ की जो ट्रेड होंगे ग्रुप में बता दी जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ग्रुप का पार्ट बने ताकि आपकी लर्निंग में इजाफा हो सके। हाँ, उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन सेशन लेना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, तो उसकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह है वो आप मालूम कर सकते हैं। नीचे नंबर मौजूद है, कॉन्टैक्ट करके उस पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मुझे इजाज़त मिलती है अपनी कल नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।